नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक गरीब ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे उसके घर में गरीबी का वास था। उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। देखिए उसके साथ क्या चमत्कार हो गया। उसका घर धन धान्य से भर गया भगवान की कृपा से। कहता है जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका नैया तो पार हो ही जाता है। तो कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब दुख दूर होता है। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप लोग से कहते हैं कि मेरा एक और चैनल है पुष्प आराध्या किचन। हम खाना बनाने के लिए सिखाते हैं बहुत ही सरल विधि से। तो हम चाहते हैं कि जितना प्यार आप लोग हमको इस चैनल पर दिए उतना ही प्यार उस चैनल पर भी दें। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा। हो सके तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनका 5 बच्चा था और एक पत्नी थी। वो लोग शिव परिवार थे, भगवान का ध्यान करते थे, उनका पूजा पाठ करते थे। वो ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग के अपना घर चलाते थे। ब्राह्मण जो थे वो भिक्षा मांग के अपना घर चलाते थे। अब देखिए उसका भाग्य कैसा था कि वो कितना भी मांग ले, चाहे 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, कहीं भी मांगने जाए उसको उतना ही अनाज मिलता था जिससे कि वो लोग आधा पेट भोजन खा सके। वो भी एक ही बार खा पाते थे। उनके घर में अनाज नहीं था, खाने का बहुत दिक्कत, कहिए तो गरीबी का वास था उसके घर में, दरिद्रता का वास था। तो ना ही बच्चे भरपेट भोजन खा पाते थे, ना ही ब्राह्मण, ना ही उसकी पत्नी का कपड़ा भी फटा चिटा, बच्चा का कपड़ा फटा चिटा। अब ये सब देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी रहते थे और खूब प्रयास करते थे कि आज हमको ज़्यादा अनाज मिलेगा। जब वो मांगने जाते थे तो भगवान जी का ध्यान करके जाते थे कि प्रभु आज तो कम से कम भरपेट भोजन खाने के लिए मिले, आज हमको ज़्यादा अनाज मिले, प्रभु आपका बहुत बहुत आभार होगा। वो भगवान जी से विनती करके निकलते थे, फिर भी उनको अनाज नहीं मिल पाता था। आधा पेट का ही अनाज मिलता था। जैसे कि एक गांव में कोई कुछ दे दिया उसको खाने के लिए, कुछ भी अनाज, तो वो कोनों गांव घूम ले उसको कुछ नहीं मिलता था। तो उसी से उसका गुजर बसर चल रहा था। कहता है न कि भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते ही हैं। भगवान जी जो हैं अपने भक्तों की परीक्षा लेते ही हैं। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो ब्राह्मण लोग तो आधा पेट ही भोजन खाते थे। अब ब्राह्मण एक दिन बहुत दुखी हो गए और वो मन ही मन सोचने लगे कि मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा जब हम अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं खिला पा रहे हैं, अपनी पत्नी को साड़ी कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, मेरा मर जाना ही सही रहेगा। अब ब्राह्मण के मन में मरने का ख्याल आने लगा कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, अब क्या फायदा जिंदा रहने का। ब्राह्मण बहुत दुखी हो चुके थे, वो अपने जीवन से थक चुके थे। अब ब्राह्मण की जो माँ थी वो मरते समय ब्राह्मण को 3 सोने का सिक्का दी थी। जब वो अपना प्राण त्याग रही थी
तो 3 सोने का सिक्का ब्राह्मण को दी थी और बोली थी कि इसको घर खर्च में तुम खर्चा नहीं करना, घर के कामों में इस सिक्के को खर्च नहीं करना। तो वो ब्राह्मण तीनों सिक्का रखे थे, उसको खर्च नहीं किए थे। तो ब्राह्मण क्या किए, तीनों सिक्का को अपने धोती में बांध लिए और मरने का ख्याल लेकर नदी के तरफ चल दिए। जब नदी के पास पहुंचे ब्राह्मण तो सोच लिए मन में कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, अब हम मर जाएंगे। तो वो नदी के तरफ बढ़ने लगे मरने के लिए। तभी पीछे से एक महात्मा आवाज दिए कि अरे अरे, कौन मरने के लिए जा रहा है, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। पूरा महात्मा चिल्लाने लगे। अब ब्राह्मण का नजर पड़ गया महात्मा के ऊपर, तो ब्राह्मण वहीं पर रुक गए। फिर ब्राह्मण महात्मा से कहते हैं कि महात्मा, हम मरना चाहते हैं, हम जीवित रहना नहीं चाहते हैं। तो ब्राह्मण देवता से महात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण, यहाँ सुनो, पहले मेरी बात को सुन लो, फिर अपना प्राण तुम त्याग देना। तुमको मरना ही है ना, तो तुम मर जाना, पहले मेरी बात को तुम सुन लो। अब ब्राह्मण सोचे कि चलो सुन लेते हैं, मरना तो है ही, सुन लेते हैं महात्मा क्या कहते हैं, फिर अपना प्राण त्याग देंगे। ये मन में विचार करके ब्राह्मण गए महात्मा के पास और महात्मा को पहले प्रणाम किए। फिर महात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण, तुम मरने क्यों जा रहा था, तुम क्यों मरना चाहता है? तो ब्राह्मण सारी बात बता दिया कि मेरे घर में खाने का भी नहीं पुरता है, मेरे घर में अनाज नहीं है, मेरा 5 बच्चा है, 5 को हम भरपेट भोजन नहीं खिला पा रहे हैं। हम कितना भी मांग लें, 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, हमको उतना ही मिलता है अनाज जिससे कि मेरा बच्चा आधा पेट ही भोजन खा पाता है। और मेरी पत्नी फटा चिटा कपड़ा में रहती है, उसको हम कपड़ा तक नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा जीवित रहने का क्या लाभ महात्मा, हम मरना चाहते हैं, इसीलिए मेरा मर जाना ही सही होगा। तब महात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण, तुमको पता नहीं है आत्महत्या करना पाप है? आत्महत्या करना घोर पाप है। इंसान को कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान आत्महत्या करता है उसके आत्मा को शांति कभी नहीं मिलता है, इसलिए आत्महत्या करना पाप है। तुमको पता नहीं है? तब ब्राह्मण कहते हैं कि महात्मा, हमको सब पता है, फिर भी हम थक चुके हैं अब अपने जीवन से, अब हम मरना चाहते हैं। फिर महात्मा कहते हैं कि अच्छा ब्राह्मण, ये बताओ, तुम मर जाएगा तो तुम्हारा बच्चा को भरपेट भोजन मिलने लगेगा, वो भरपेट खाना खाने लगेगा, तुम्हारी पत्नी नया नया साड़ी पहनने लगेगी। कभी उसके बारे में सोचा है कि तुमको कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? कभी सोचा है? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महात्मा, ये सब तो हम सोचे ही नहीं, ये सब तो हम सोचे ही नहीं, हम तो अपने ही दुख में दुखी हैं, ये सब बात तो हम सोचे ही नहीं। तब महात्मा कहते हैं कि देखो ब्राह्मण, तुम जीवित हो तो तुम्हारे बच्चे कम से कम आधा पेट भोजन तो खा पा रहे हैं, अगर तुम मर गए तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? तब ब्राह्मण रोने लगे महात्मा का पैर पकड़ के कि महात्मा, आप ही बताइए कि हम क्या करें, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब देखिए, उस पंडित की रक्षा के लिए साक्षात महादेव ही आए थे महात्मा का रूप धारण करके। फिर महात्मा कहते हैं कि पंडित, हम तुमको 3 ज्ञान देंगे, तुमको 3 ज्ञान देंगे और 3 ज्ञान के बदले हम तुमसे 3 सोने का सिक्का लेंगे। बताओ तुमको मंजूर है?
तब फिर पंडित जी कहते हैं कि हाँ, हमको मंजूर है, मेरे पास 3 सिक्का है। मेरी माँ जब अंतिम समय में थी तो हमको 3 सोने का सिक्का दी और बोली कि इसको घर खर्च में इस्तेमाल कभी मत करना, तो हम इसको भी लेकर आए हैं। सो महात्मा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तब महात्मा बोले कि हम 3 ज्ञान देंगे, 3 ज्ञान के बदले 3 सिक्का लेंगे। तो ब्राह्मण तैयार हो गए, बोले हाँ हम तैयार हैं, बताइए क्या ज्ञान देंगे आप। तब महात्मा कहते हैं कि मेरा पहला ज्ञान है कि जब कभी भी 10 आदमी तुमसे कुछ करने के लिए कहे तो तुम तुरंत मान जाना, उसकी बातों को तुरंत मान जाना। तब फिर ब्राह्मण कहते हैं ठीक है। तो ब्राह्मण पहला सिक्का निकाले और फिर महात्मा को दे दिए। फिर महात्मा कहते हैं कि दूसरा ज्ञान है मेरा कि कभी भी अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताना, क्योंकि औरत के पेट में बात नहीं पचता है, इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताना। तो ब्राह्मण बोले ठीक है। फिर ब्राह्मण दूसरा सिक्का निकाले सोने का और दे दिए महात्मा को। फिर महात्मा कहते हैं कि तीसरा ज्ञान है मेरा कि राजा से कभी भी झूठ नहीं बोलना, राजा को सब सच सच बताना। ब्राह्मण बोले ठीक है। फिर तीसरा सिक्का निकाले और फिर महात्मा को दे दिए। महात्मा तीनों सिक्का वहां से लेके चले गए। अब ब्राह्मण देवता जो थे ब्राह्मण, वो वही किनारे पर बैठ गए उदास मन से और कुछ सोचने लगे कि क्या करे क्या ना करे, कैसे चलेगा आगे का जीवन। वो वहीं पर बैठ के सोचने लगे। तभी वहां पर ढेर सारा हल्ला होने लगा। अचानक से ढेर सारा कुछ दूर पर हल्ला होने लगा। तो ब्राह्मण देखने लगे कि किस चीज का हल्ला है। वो इधर उधर नजर दौड़ाएं तो देखते हैं कुछ दूरी पर ढेर सारा आदमी हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो फिर ब्राह्मण सोचे कि चलो चल के देखा जाए कि किस चीज का आखिर हल्ला हो रहा है। तो ब्राह्मण गए वहां पर। तो ब्राह्मण देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी मरा पड़ा है, जो कि पजामा कुर्ता पहना हुआ है और वो मरा पड़ा है वहां पर। तभी वहां पर जो भीड़ था वो ब्राह्मण को देख के कहता है कि ब्राह्मण देवता, आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये जो बुजुर्ग आदमी है इसका कोई नहीं है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ये तो मर गया है। इसका आप अंतिम संस्कार कर दीजिए और जो भी इसका पैसा लगेगा हम लोग सब मिलकर आपको दे देंगे। सो आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब ब्राह्मण को याद आ गया, महात्मा की बात याद आ गया। पहला बात कि 10 आदमी अगर तुमसे कुछ कहे तो मान जाना। तो ब्राह्मण मान गए, बोले ठीक है हम इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। तो वहां पर जो भी आदमी था वो सब पैसा मिला के कुछ पैसा मिला के ब्राह्मण को दे दिया और वहां से चला गया। अब ब्राह्मण वो पैसा अपने पास रख लिया और बुजुर्ग आदमी का अंतिम संस्कार करने लगा। तभी वो देखता है कि बुजुर्ग आदमी पजामा पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है। अब बंधन में तो जलाया नहीं जाता है, पजामा पहना था तो बंधन में था। तो फिर ब्राह्मण सोचे कि इसका पजामा खोल देते हैं, इसको साफ सुथरा कर देंगे, फिर इसका अंतिम संस्कार करेंगे। वहां से तो आदमी सब चला गया था ब्राह्मण के ऊपर छोड़ के। तो ब्राह्मण उसका पजामा खोले। जैसे पजामा खोले देखते हैं उसके पजामा में ढेर सारा सोने का सिक्का रखा हुआ है। उसके पास बटुआ है, बटुआ में ढेर सारा सोने का सिक्का है। अब वहां आसपास तो कोई नहीं था। तो ब्राह्मण वो सोने का सिक्का अपने पास रख लिए ढेर सारा और फिर उसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिए और फिर अपने घर गए। ढेर सारा सामान लेके, खाने पीने का सामान, अपने बच्चों के लिए कपड़ा, अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर घर गए। जब घर गए तो बच्चे लोग पूरा खुश, खाने पीने का ढेर सारा सामान देखकर पत्नी भी पूरा खुश थी, उसके लिए नया साड़ी आया था। तो पत्नी बच्चा सब कोई पूरा खुश।
अब उसके घर में सब कोई भरपेट भोजन खाने लगा। अब उसके घर में रोज नया नया पकवान बनने लगा। तो कहता है ना कि जब आप अच्छा से खाने पीने लगते हैं तो फिर कोई कोई आदमी को बड़ा जलन हो जाता है कि अरे देखो इसके पास कितना धन आ गया, ये कितना अच्छा से रह रहा है, कितना अच्छा से खा पी रहा है, देख के जलन हो जाता है किसी किसी को। तो उसी तरह उसके साथ भी हुआ। उसी के घर के बगल में एक और ब्राह्मण रहते थे। उसकी पत्नी बड़ा लालची थी। उसकी पत्नी बड़ा लालची थी। जब इसके घर में खाना नहीं बनता था तो वो पूरा खुश होती थी कि भले नहीं बनता है खाना, भले नहीं मिलता है इन लोग को कुछ भी, वो पूरा खुश रहती थी। और जब वो देखी कि अरे अब इसके घर में पकवान बनता है, इसके घर में सब कोई भरपेट भोजन करता है, आखिर इसके घर इतना धन आया कहाँ से? ये लोग तो भिखमंगा से भी गया गुजरा था, इन लोग के पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि खाना भी नसीब नहीं होता था। और अब देखो इसके घर में पकवान बनता है, आखिर इतना पैसा आया कहाँ से इसके पास? इसकी पत्नी से पूछेंगे। इसकी पत्नी बहुत सीधी है, वो जरूर बता देगी। अब ब्राह्मण की पत्नी रोज पानी भरने के लिए कुआं पर जाती थी। एक समय में रोज एक समय कुआं पर वो जाती थी। अब वो लालची औरत क्या की, वो भी उसी समय उससे पहले पहुंच गई, ब्राह्मण की पत्नी से पहले ही पहुंच गई कुआं पर और उसका इंतजार करने लगी। जब ब्राह्मण की पत्नी आई तब वो कहती है कि अरे तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आया, तुमको पता है? जरा पता है तो हमको भी बता दो। तब उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, हमको तो पता नहीं है और ना ही हम अपने पति से कुछ भी पूछे हैं, तुम कहो तो कल हम पूछ के तुमको बता देंगे। तब वो बोली कि ठीक है, कल फिर हम इसी समय आएंगे और तुम हमको बताना कि तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आया, कहीं तुम्हारा पति चोरी तो नहीं करता है। अब ब्राह्मण की पत्नी को लगने लगा, उसके मन में भी ये विचार आया कि सच बात है, इतना धन मेरा पति लाया कहाँ से इतना धन अचानक मिल गया। तो वो घर गई और अपने पति से पूछी कि स्वामी आपके पास इतना धन कहाँ से आया, ये जो धन आप लाए घर में ये सब कहाँ से आया, जरा हमको भी बताइए। बगल वाली है ना पंडित जी की पत्नी, वो हमसे पूछ रही थी, तो हमको तो मालूम नहीं था, इसीलिए हम उसको बोल दिए कि कल हम तुमको बता देंगे। सो आप बताइए, तो कल हम उसको बता देंगे। तब ब्राह्मण सोचे कि अपनी पत्नी को सारी बात बता देते हैं। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी को बताने ही वाले थे कि ब्राह्मण को तभी महात्मा का दूसरा ज्ञान याद आ गया कि महात्मा बोले थे कि कभी भी अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताना, औरत को कभी भी सच्चाई नहीं बताना, क्योंकि औरत के पेट में बात नहीं पचता है। तब फिर पंडित जी वहीं पर रुक गए, ब्राह्मण वहीं पर रुक गए, वो कुछ नहीं बताएं। अब उसकी पत्नी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण झूठ मूठ का अपनी पत्नी से बोले कि अरे उस दिन तुम जो दाल बनाई थी ना, तो ढेर सारा दाल हम खा लिए थे, ढेर सारा दाल खा लिए थे। अब ढेर सारा दाल खाए थे तो मेरा पेट खराब हो गया, तो हम गए नदी। जब नदी गए तो वहां पर देखते हैं कि ढेर सारा धन रखा हुआ है, एक बटुआ में ढेर सारा धन रखा हुआ है। सो उठा के हम घर लेते आए, वही पैसा है। अब ये बात जब उसकी पत्नी सुनी तो गई अगले दिन पानी भरने के लिए, और फिर वो औरत, लालची औरत, पहले से वहां पर थी, कुआं पर वो पहले से थी। तब वो कहती है कि बताओ, पूछी थी अपने पति से कहाँ से आया इतना सारा धन। तब वो कहती है कि अरे हम दाल बनाए थे ना, तो ढेर सारा दाल मेरे पति एक दिन खा लिए थे और उनका पेट खराब हो गया था, तो वो नदी गए तो वहीं पर उनको ढेर सारा धन मिला। अब लालची औरत के मन में भी लालच आ गया कि दाल खाने से पेट खराब हुआ और वो नदी गया और उसको धन मिल गया। अब उसके मन में भी लालच आ गया, वो घर गई
उसका पति घर पर नहीं था, तो वो ढेर सारा दाल बनाई। जब उसका पति घर आया तो अपने पति को वो सारी बात बता दी और बोली कि आप भी ढेर सारा दाल खा लीजिए, फिर आपका भी पेट खराब हो जाएगा और आप भी नदी जाइएगा तो आपको धन मिलेगा। तब उसका पति कहती है, अरे तुम बुर्बक है क्या, कोई कुछ भी बोल देता है तुम मान जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम दाल नहीं खाएंगे। अब पत्नी पूरा जिद करने लगी कि नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा, कैसे नहीं खाइएगा, दाल तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो उसकी पत्नी जितना दाल बनाई थी, ढेर सारा दाल जो बनाई थी, सब दाल अपने पति को खिला दी। अब ढेर सारा दाल जो उसका पति खा लिया तो उसके पेट में बहुत दर्द हो गया, उसके पेट में दर्द उठ गया। तो उसकी पत्नी बोली कि अब आप नदी जाइए और देखिए वहां पर ढेर सारा धन आपको भी मिलेगा। वो अपने पति को जबरदस्ती नदी भेज दी। जब उसका पति नदी गया, अब उसके पेट में इतना ही दर्द था कि वो पूरा बेचैन हो गया और वहीं पर वो मर गया। पेट दर्द से वो नदी के किनारे ही अपना प्राण त्याग दिया। अब जब उसका पति मर गया तो लालची औरत पूरा इल्जाम उस ब्राह्मण पर लगा दी कि ब्राह्मण के वजह से ही मेरा पति मर गया। तो वो ये बात लेके वहां के राजा के पास गई और राजा से बोली कि ब्राह्मण की वजह से ही मेरा पति मर गया, हमको इंसाफ चाहिए। वो राजा से इंसाफ मांगने लगी। तब राजा ब्राह्मण से पूछते हैं कि तुम्हारे वजह से इसका पति मर गया है, क्या ये बात सच है? तो ब्राह्मण कहते हैं, नहीं महाराज, मेरे वजह से इसका पति नहीं मरा है। तब फिर वो लालची औरत कहती है कि आप ही अपनी पत्नी को बोले थे ना कि जब ढेर सारा दाल आप खा लिए, आपका पेट खराब हो गया, आप नदी गए तो आपको ढेर सारा धन मिला। तो हम अपने पति को जब ढेर सारा दाल खिलाएं तो वो कैसे मर गया और उसको धन भी नहीं मिला। तब ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। तो ब्राह्मण सारी बात राजा को बता दिए। अब ब्राह्मण को याद आ गया था महात्मा का तीसरा बात कि महात्मा बोले थे कि राजा से कभी कोई बात नहीं छुपाना, राजा को सारी बात बता देना सच सच। तो ब्राह्मण राजा से सारी बात बता दिए कि उसके पास इतना धन आया कहाँ से। उसके घर में बहुत दिक्कत था, वो लोग को खाना नहीं मिलता था, तो वो परेशान होके प्राण त्यागने के लिए नदी गया था। वहीं एक महात्मा मिले और महात्मा उसको 3 ज्ञान दिए। कुछ देर बाद एक लाश मिला, उसी लाश के पास ढेर सारा धन था। वही धन महाराज हमको मिला है। अब राजा ये बात जांचने के लिए सैनिक को भेजे नदी के पास कि यहाँ पर ऐसा कोई घटना घटा था कभी। तो वहां का आदमी बोला कि हाँ, ऐसा घटना तो घटा था। तो एक ब्राह्मण से हम लोग बोले थे कि अंतिम संस्कार कर दीजिए और हम लोग उसके बदले कुछ धन आपको देंगे, तो उनको मिला होगा। तो ये बात सच साबित हुआ कि उनको धन वही बूढ़ा आदमी के पॉकेट से मिला है, बटुआ से मिला है। तो ब्राह्मण निर्दोष साबित हुआ। तब राजा कहते हैं लालची औरत से कि तुम्हारा पति तुम्हारे लालच के वजह से मरा है, ना कि इस ब्राह्मण के वजह से मरा है। अब तुम लालच की है तो सजा तो तुमको मिलना ही था, और देखो सजा तुमको ऊपर वाला दिया, तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया। तुमको तो सजा मिलना ही था और ऊपर वाला तुमको सजा दिया। कहता है ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, वही लाठी तुमको पड़ा है तुम्हारे लालच के वजह से। और ब्राह्मण को राजा ढेर सारा धन धान्य देकर वहां से विदा कर दिए। तो दोस्तों, इसीलिए कहता है कि लालच नहीं करना चाहिए और किसी को देखकर कभी भी जलना नहीं चाहिए।
और भगवान पे भरोसा बनाए रखना चाहिए। भगवान कभी कभी परीक्षा अपने भक्तों की लेते ही हैं। कहता है कि सच्चाई कभी नहीं हारता है। हाँ, थोड़ा परेशानी होता है लेकिन हारता नहीं है। तो भगवान पे भरोसा बनाए रखिए। जिसके भी जीवन में दुख है, तकलीफ है, संकट है, महादेव सब दूर कर देंगे। भगवान पे भरोसा बनाए रखिए। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।